नमस्ते ट्रेडर्स, पॉइंट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और ट्रेडर्स नॉर्मली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। तो फॉर पीपल हु डू नॉट नो, जो आपके ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो तीन चीजों की वजह से मेनली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तीन चीजों का ऑप्शन के प्रीमियम पर इफेक्ट पड़ता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज बाजार का डायरेक्शन। सेकेंड चीज, आपका जो टाइम डीके होता है या टाइम का जो इंपैक्ट होता है वो भी प्रीमियम पर होता है। एंड फाइनल थिंग, थर्ड एंड फाइनल थिंग इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम आज सीखेंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली जो आईवी का रेजीम होता है, वॉल रेजीम की हम बात करते हैं कि अभी करंटली बाजार एक राइजिंग वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट पे है या करंटली बाजार एक फॉलिंग वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट पे है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सो ओवरऑल बाजार का व्यू क्या है वो हम सीखेंगे। एंड उसके साथ साथ बाजार में क्या ट्रेड करना चाहिए वो भी हम जानेंगे कि हम बाइंग हेवी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं या सेलिंग हेवी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। बिकॉज वेदर यू लाइक इट और नॉट, ऑप्शन के प्रीमियम पर मल्टीपल फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। तो सिर्फ बाजार का डायरेक्शन अगर आप ट्रेड करोगे तो हमेशा हर बार आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो अगर आपको ऑप्शंस को एक सेकेंडरी या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, या इफ यू जस्ट वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ ऑप्शन, सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको सबसे इफेक्टिवली ऑप्शंस को ट्रेड करना है, तो उस चीज के लिए आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कंसेप्ट समझने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आई नो थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया बट स्टिल ठीक है। तो अगेन फॉर पीपल हु डू नॉट नो, मेरा नाम वरुण है। पॉइंट्स ऐप में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता भी हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो योर सपोर्ट हैज बीन फैंटास्टिक लेटली। सबसे पहले तो मैं वो बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो प्यार दे रहे हो, जो सपोर्ट कर रहे हो हमें इन वीडियोस पे खास करके, दैट हैज बीन ऑसम। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो शेयर करते रहे, मेक श्योर कि आप कमेंट्स में हमें बताते रहे कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं पर्सनली आई मेक श्योर कि मैं उन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन अभी हम आते हैं, मैं सिंपल पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट फॉर पीपल हु हैव सीन माय वीडियोस। उनको पता है कि मैं कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाना चाहता हूं सबको। तो मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूं एंड फिर कंसेप्ट के बाद हम ओवरऑल उसका इम्प्लीकेशन जो होगा या उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूं हमारा व्हाइट बोर्ड। ओके, फैंटास्टिक। विल जस्ट लेट इट लोड फॉर अ सेकेंड। एक बार जब ये लोड हो जाएगा तो वी कैन देन स्टार्ट। ओके, नाउ यू शुड बी एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड। आई डोंट नो, नया जो जूम का व्हाइट बोर्ड है उसमें थोड़ा सा डिले रहता है लोड होने को। पहला वाला व्हाइट बोर्ड तो जल्दी ओपन हो जाता था, बट इट्स फाइन। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, ठीक है। व्हाट डज इंप्लाइड वोलेटिलिटी मीन? तो सिंपल है एक्चुअल में, अगर आप देखो तो इंप्लाइड इस वर्ड को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। तो अगर मैं इंप्लाइड लिखूं तो इंप्लाइड इस वर्ड का मतलब क्या होगा? इट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड। इंप्लाइड कम्स फ्रॉम अ वर्ड इम्प्लीकेशन, और इम्प्लीकेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। तो इंप्लाइड का मतलब होगा एक्सपेक्टेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई नो इंग्लिश उतना मेरा भी अच्छा नहीं है तो फॉरगिव मी, बट इंप्लाइड कम्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ओके। और अब हम आते हैं वोलेटिलिटी पर। वोलेटिलिटी, अब वोलेटिलिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। ठीक है, वोलेटिलिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। जैसे अगर एक सिनेरियो की हम बात करें, 100 मीटर्स का ट्रैक है, ठीक है, 100 मीटर्स का डिस्टेंस है यहां से लेकर वहां तक। एक सिनेरियो है जहां पर मैं 9 सेकंड में भाग रहा हूं, पूरा 100 किलोमीटर, 100 मीटर पकड़ लेते हैं। 100 किलोमीटर तो मुझे बिलीवेबल नहीं लगेगा, बट पकड़ लीजिए एक सिनेरियो में जो 100 मीटर्स का डिस्टेंस है वो मैं 9 सेकंड में पार कर रहा हूं, और दूसरे सिनेरियो में पकड़ लीजिए मुझे लग रहा है आधा घंटा। तो मेरा मोमेंटम कहां पर ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो 9 सेकंड वाला सिनेरियो है उसमें मेरा मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज है। सो मोमेंटम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज स्पीड। तो बाजार के टर्म्स में, अगर मैं मार्केट टर्म्स में कहूं, तो मोमेंटम इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द मार्केट। के एक सिनेरियो में बाजार 3 दिन में 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है, एक सिनेरियो में बाजार एक महीने में 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो हाई मोमेंटम मैं कहूंगा या ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा वोलेटिलिटी की मैं बात करूंगा, दैट कम्स फ्रॉम द 3 डेज वाला सिनेरियो। ठीक है,
अभी यही चीज होती है जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं, हर कोई कहता है कि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज्यादा है। दैट इज बिकॉज जब आप परसेंटेज टर्म्स की बात करते हो तो बैंक निफ्टी हैज ऑलवेज बीन वोलेटाइल, कि निफ्टी अगर लेट्स से 2% मूव कर रहा है तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि 3%, 3.5% मूव कर रहा है। तो इसीलिए ये जो वोलेटिलिटी होती है, ये जो मोमेंटम होता है, ये बहुत से ट्रेडर्स जाकर चेस करते हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंप्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब होगा एक्सपेक्टेड मोमेंटम, एज सिंपल एज दैट। अभी ये जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी का कंसेप्ट होता है ना, ये एक ऑप्शन स्पेसिफिक कंसेप्ट है। फ्यूचर्स में कभी भी आप देखोगे तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी नहीं होती। अभी ऐसा क्यों है? व्हाई इज देयर नो इंप्लाइड वोलेटिलिटी इन फ्यूचर्स? मेनली बिकॉज फ्यूचर्स में देयर इज नो सच थिंग एज एक्सपेक्टेशन। तो मैं समझाता हूं, ठीक है। 5 चीजें कंसिडर होती है जब भी हम ऑप्शन के प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं, या ऑप्शन के प्रीमियम में 5 चीजों को कंसिडर करके पैसा जाता है। एक होता है आपका स्पॉट प्राइस, एक होता है आपका स्ट्राइक प्राइस, एक होता है आपका इंटरेस्ट रेट या रिस्क फ्री रेट, एक होता है टाइम का पैसा, और फाइनली वी हैव इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये 5 चीजों का पैसा आपके ऑप्शन प्रीमियम में जाता है, या तो इन 5 चीजों के बेसिस पे आपके ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस, एवरीवन नो स्पॉट प्राइस यूजुअली एक ही होता है। ठीक है, स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इज द स्ट्राइक दैट यू चूज। जो स्ट्राइक का आप ऑप्शन लेने जाते हो वो प्राइस आप जाकर चूज करते हो, तो स्ट्राइक प्राइस कैन वेरी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादातर सेम रहता है। इंटरेस्ट रेट यूजुअली तो उतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता नहीं है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स कीप दैट इन माइंड। तो इंटरेस्ट रेट। टाइम हमेशा डिक्रीज होता रहता है, हमेशा कम होता रहता है, हमेशा डीके होता रहता है। तो टाइम हमेशा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो अगर आप देखते हो एक्सपायरी से अगर आप बहुत दूर हो, या लेट्स से एक्सपायरी को 30 दिन बचे, तो ऑप्शन के प्रीमियम्स महंगे होंगे। वही अगर आप एक्सपायरी से 3 दिन पहले जाकर कोई ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन रिलेटिवली चीप होगा। ठीक है, तो टाइम का पैसा भी जाता है। एंड 4 चीजें हमें पता है। ठीक है, अभी हमें पता है स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्पॉट प्राइस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टाइम वैल्यू क्या है। इतना हमें चारों चीजें पता है, टाइम टू एक्सपायरी। जो 5वीं चीज है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। तो जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होती है ना, वो एक सेलर का एक्सपेक्टेशन बताती है आपको। सो अभी ऑप्शंस में जब भी हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें, हम ऑप्शन बायर को ज्यादा वेटेज देंगे या ऑप्शन राइटर को ज्यादा वेटेज देंगे? तो एवरीवन वुड एग्री जब मैं कहूंगा कि हम ऑप्शन राइटर्स को ज्यादा वेटेज देंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है, फ्यूचर्स में अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ सेम होता है, रिवॉर्ड टू रिस्क दोनों तरफ सेम होता है, क्योंकि अनडिफाइंड प्रॉफिट एंड अनडिफाइंड लॉसेस फॉर बोथ द पार्टीज। बायर्स को भी अनडिफाइंड प्रॉफिट अनडिफाइंड लॉस होगा, सेलर्स को भी अनडिफाइंड प्रॉफिट अनडिफाइंड लॉस होगा, ये फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में वैसा नहीं होता। ऑप्शंस में एक वर्ड मैं हमेशा से यूज करता आ रहा हूं, दैट वर्ड इज भेदभाव। कि ऑप्शंस में हमेशा एक सेलर को डिसएडवांटेज रहता है। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन बायर को देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेड रिस्क एंड एन अनलिमिटेड या अनडिफाइंड रिवॉर्ड, और एक सेलर को हमेशा एक लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड ये होता है, रिवॉर्ड होता है, और अनडिफाइंड लॉस होता है। ठीक है, तो यहां पर एक भेदभाव आता है। प्लस अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रूल्स, सेबी के रूल्स और एनएसई बीएसई के जो रूल्स होते हैं, एक्सचेंज के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से अगर आप देखो तो सेलर्स को हमेशा, ऑप्शन सेलर्स को हमेशा ज्यादा मार्जिन भी पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मैं हमेशा कहता हूं कि सेलर्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, या सेलर्स को मैं पर्सनली खुद ज्यादा वेटेज दूंगा जब भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, बट जो सेलर्स का एक्सपेक्टेड मोमेंटम है वो मैं समझा रहा था। ठीक है, तो जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है ना, दैट इज ऑलवेज अ सेलर्स एक्सपेक्टेशन विद द मोमेंटम। एग्जाम्पल, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा। लेट्स से बाजार का प्राइस चल रहा है 20,000, या 20,000 का सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 20,000 है। उसमें अगर मैं कहूं तो स्ट्रैडल प्रीमियम, स्ट्रैडल फॉर पीपल हु डू नॉट नो, एट द मनी का कॉल एंड पुट अगर आप बेचते हो तो उसको हम स्ट्रैडल कहते हैं। बेचते या खरीदते हैं तो उसे हम एक स्ट्रैडल कहते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल अगर खरीद रहे हो, शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर बेच रहे हो तो। ठीक है, तो स्ट्रैडल प्रीमियम की जब मैं बात करूं ना,
तो एट द मनी के कॉल एंड पुट के प्रीमियम को ऐड करके उसकी मैं बात करता हूँ। तो लेट्स से स्ट्रैडल प्रीमियम एज ऑफ नाउ इज 200 रुपीज, ठीक है। 100 रुपए कॉल का प्रीमियम है, 100 रुपए एट द मनी पुट का प्रीमियम है, तो 200 रुपए का स्ट्रैडल प्रीमियम हम पकड़कर चल रहे हैं। अभी दिस वुड मीन जो ब्रेक इवन है सेलर का ब्रेक इवन, तो एक ऑप्शन सेलर ने ये प्राइस क्यों सेट किया है? ऑब्वियसली जो प्रीमियम्स होते हैं वो नॉर्मली सेलर जाकर चूज कर सकता है। तो अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस एक स्ट्रैडल का है 200 रुपए, मतलब 200 रुपए पे सबसे रिसेंटली जाकर किसी ने स्ट्रैडल बेचा हुआ है। अगर 200 रुपए पे किसी ने स्ट्रैडल बेचा हुआ है, व्हाट वुड दैट पर्सन नीड? उसको लग रहा है कि बाजार अगर ऊपर गया, एक्सपायरी के पहले अगर बाजार ऊपर गया तो 20,200 से ऊपर नहीं जाएगा और 19,800 से नीचे नहीं आएगा। तो ये कुछ अराउंड 400 पॉइंट्स का रेंज होगा, इफ यू आस्क मी। 400 पॉइंट्स का रेंज होगा, इफ यू आस्क मी नहीं, एक्चुअल में 400 पॉइंट्स का रेंज है। तो दिस इज अ 400 पॉइंट रेंज। तो जो सेलर होगा जिसने बेचा है ये स्ट्रैडल, उसको लग रहा है कि बाजार इन 400 पॉइंट्स के बीच में रहेगा या इन 400 पॉइंट्स के बीच में एक्सपायर होगा। अगर बाजार इसके बीच में एक्सपायर होता है तो ही टेक्स इज प्रीमियम, वो अपना प्रीमियम लेकर निकल जाएगा, ठीक है। तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी कितनी हुई? 400 पॉइंट की। अभी अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है थोड़ा बड़ा मोमेंटम, तो वो क्या करेगा? हो सकता है स्ट्रैडल प्रीमियम को बढ़ा लेगा, 300 रुपए कर लेगा स्ट्रैडल प्रीमियम को। अगर स्ट्रैडल प्रीमियम को 300 रुपए करता है तो इस केस में मेरा रेंज भी चेंज हो जाएगा और मेरा ब्रेक इवन भी चेंज हो जाएगा। तो द सिंपलेस्ट आइडिया इज, जैसे जैसे इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है या जैसे जैसे सेलर का मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, वैसे वैसे वो अपने प्रीमियम्स को बढ़ा लेता है, वैसे वैसे वो अपने प्रीमियम्स को बढ़ा लेता है, ठीक है। जैसे 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 सेलर को कम मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है, सेलर कम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वैसे वैसे वो जाकर प्रीमियम्स को भी सस्ता कर लेता है, ठीक है। तो यही चीज हम अभी आगे जाकर सीखते हैं, राइट। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो कंसेप्ट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द प्रीमियम्स। तो सिंपली अगर मैं आप लोगों के सामने लिख दूं यहां पर, तो जब आईवी इंक्रीज होता है, वेन एवर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द प्रीमियम। तो उसके साथ साथ हमेशा प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। तो कॉल या पुट, हर कोई जाकर सोचता है कि कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा या पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से कॉल एंड पुट दोनों का प्रीमियम बढ़ता है, बिकॉज जब भी एक सेलर को मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन होता है तो वो कभी भी एक डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगाता है, ही जस्ट एक्सपेक्ट्स कि मोमेंटम आएगा और उसके हिसाब से वो अपने प्रीमियम्स बढ़ा लेगा। तो कॉल या सीई प्लस पीई दोनों के प्रीमियम्स वो इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो जब भी हमें लगता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तभी हम एक नॉर्मली लॉन्ग ट्रेड बनाते हैं या फिर ऑप्शन बाइंग हैवी ट्रेड बनाते हैं। बिकॉज अगर लेट्स से हम डायरेक्शन को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं सोच रहा हूं कि बाजार में एक बुलिश या बेरिश डायरेक्शन आएगा, तो इफ आई मेक अ बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी और अगर मेरा व्यू भी सही जाता है, तो मेरे डायरेक्शन के हिसाब से तो मेरा पैसा बनेगा ही, जैसे जैसे मेरा ऑप्शन इन द मनी जाता है। प्लस इंप्लाइड वोलेटिलिटी का भी मुझे बेनिफिट होगा कि अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली मेरा प्रीमियम उसके साथ बढ़ता हुआ जाएगा। दैट इज वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज अगर आपको इंप्लाइड वोलेटिलिटी ट्रेडिंग का अगर आपको आर्ट आ गया, इफ यू कैन मास्टर दैट आर्ट, तो डेफिनेटली आप आपके ऑप्शन प्रीमियम्स का और भी बेहतर फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ इंप्लाइड वोलेटिलिटी इफेक्ट्स द ऑप्शन प्रीमियम। अभी अगर हम टॉपिक के ऊपर आए तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ओवरऑल एक जनरल आइडिया में लूं तो रेजीम क्या है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी का रेजीम क्या होगा, वो रेजीम हमें देखने की जरूरत है। तो नॉट नेसेसरी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा मूव करते रहती है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी का अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट देखो तो इट इज ऑलवेज मीन रिवर्टिंग। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, देयर इज द इरेजर। हाँ ठीक है, सो आई जस्ट इरेज एवरीथिंग, ऑल द टेक्स्ट बॉक्सेस, एंड आई विल ड्रॉ फ्रेश फॉर यू गाइस, ठीक है। सो इंप्लाइड वोलेटिलिटी का पहले तो मैं हिस्टोरिकल चार्ट बताना चाहूंगा, तो आई जस्ट शेयर कॉन्सेप्ट स्क्रीन। तो दिस इज web.concept.com बाय द वे।
सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं तो मैंने ये ओपन किया है, आप यहाँ पर एड्रेस बॉक्स में एड्रेस देख सकते हो। बट इफ यू आर ऑन एंड्रॉइड और iOS मोबाइल प्लेटफॉर्म पर वी हैव आवर एप्लीकेशन, तो ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, आप कॉन्सेप्ट सर्च करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, और यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो यहां पर आप सिंपली सर्च कर सकते हो आईवी चार्ट। आईवी चार्ट आप सिंपली जाकर ओपन कर लो। किसी भी स्क्रिप्ट का अगर आप आईवी चार्ट ओपन करोगे, और अगर आप लेट्स से लुक बैक पीरियड थोड़ा पुराना सेट करते हो, लेट्स से मैं 500 ट्रेडिंग सेशंस का लुक बैक पीरियड सेट कर रहा हूं, तो पिछले 2 साल पकड़ लीजिए, 2 साल का डेटा मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं। इसमें अगर आप देखो, दिस इज निफ्टी बाय द वे, ठीक है, तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी जब भी राइज होती है या जब भी इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो जो हायर लेवल्स है वो कभी भी सस्टेन नहीं होते। तो सिंपल भाषा में इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज स्टिकी टुवर्ड्स द बॉटम एंड। इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा लोअर लेवल्स पर ज्यादा स्टिकी रहती है। व्हाई? बिकॉज एवरीवन नोस कि बाजार इनहेरेंटली बुलिश रहता है, कितना भी बाजार नीचे गिरेगा तो भी आगे जाकर ऊपर आने वाला है। जब भी बाजार नीचे गिरता है तभी हायर मोमेंटम या ज्यादा तेजी से गिरता है, और जब भी बाजार ऊपर आता है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोर्स। जब तक ट्रेडर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्वेस्टर्स जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक बाजार ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए जब बाजार ऊपर आता है तब हमेशा एक कंपैरेटिवली स्लोअर मोमेंटम से आता है। तो अभी हम देख रहे हैं जहां जहां पर बाजार ऊपर आ रहा है ना, वहां वहां पर इंप्लाइड वोलेटिलिटीज कम होती है। जब जब बाजार गिरता है तब तब इंप्लाइड वोलेटिलिटीज बढ़ती है। जैसे यहाँ पर ये फॉल आप देख सकते हो, जो दिसंबर 2022 से आया हुआ था और ये मार्च 2023 तक था। इसी टाइम पर समवेयर आप देख रहे हो तो अडानी का भी क्रैश आया था। तो जब यहाँ पर प्राइस गिर रहा था तभी आपको दिख रहा है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी स्पाइक अप हो रही थी। बट अगेन जैसा मैंने कहा कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी कभी भी हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं करती है, एक पॉइंट के बाद उसे गिरना होता है। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वी हैव आवर इलेक्शंस। ओके, सो 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स है, तो 4 जून तक एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, बिकॉज नो वन नोस के कौन सी गवर्नमेंट इलेक्शंस में जीतेगी। सो सम पीपल से कि करंट गवर्नमेंट रीइलेक्ट होकर आएगी, सम पीपल से गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसका भी बाजार पर इंपैक्ट आता है। जैसे अगर करंट जो गवर्नमेंट है वो रीइलेक्ट होकर आती है तो दे विल ब्रिंग द सेम पॉलिसीज, तो बाजार विल बी स्टेबल या फिर ऊपर की तरफ जाने के चांसेस रहते हैं उसके। वहीं अगर लेट्स से गवर्नमेंट चेंज होती है तो एवरीवन नोस कि उनके पॉलिसीज भी चेंज होंगे साथ साथ, तो अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर स्केप्टिकल विद दैट। और सिंस वो लोग स्केप्टिकल होते हैं, वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकालने लगते हैं, तो उस वजह से फिर बाजार गिरने के चांसेस रहते हैं। तो इट डज नॉट मैटर कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है, बाजार में कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा। तो इसीलिए द ऑप्शन सेलर्स आर ऑलरेडी रेडी विद दैट, और ऑप्शन सेलर्स ने अभी से ही इंप्लाइड वोलेटिलिटीज बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं ऑप्शन चेन भी आप लोगों को दिखाऊं, इफ आई जस्ट ओपन ऑप्शन चेन फॉर यू, तो आपको क्लियरली पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स। अगर मैं 30 मई की एक्सपायरी का, जो हमारी मंथली एक्सपायरी है, उसके प्रीमियम्स अगर मैं चेक करूं तो आपको दिखेगा समवेयर अराउंड 100-120 के आसपास प्रीमियम्स चल रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम्स ऑफ द एट द मनी स्ट्राइक एटलीस्ट। और वही अगर मैं 6 जून पर स्विच करूं तो 6 जून की एक्सपायरी पर आप देख सकते हो कि प्रीमियम्स आर मोर देन 400 रुपीज। तो इतना बड़ा जंप नॉर्मली वीकली एक्सपायरीज में नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स, बट ये प्रीमियम के प्राइसेस इन्फ्लेटेड इसीलिए है बिकॉज वहां पर इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो ऑप्शन सेलर्स का डर भी ज्यादा है, तो इसीलिए वो लोग प्रीमियम्स भी इंक्रीज करके रख रहे हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे ट्रेडेबल पार्ट के ऊपर, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक चीट कोड आप लोगों को बताऊंगा कि इस चीज को इफेक्टिवली आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो उसकी बात करते हैं। तो आप सिंपली सर्च ऑप्शन में जा सकते हो, और अगर आप आईवी सर्च करो ना, यू विल फाइंड एन ऑप्शन IVR डिवाइडेड बाय IVP हिस्टोरिकल। सो इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंक और इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, ये आप हिस्टोरिकली जाकर देख सकते हो कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप लगा लो तो उस स्क्रिप्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि हिस्टोरिकली हर एक दिन पर जाकर IVR और IVP क्या था। तो आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंक एंड परसेंटाइल। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं, जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक क्लासरूम में देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। जो बॉटम स्कोरर है उसको आए हैं पकड़ लीजिए अराउंड 35%, और जो टॉप स्कोरर है उसको आए हैं अराउंड 75%। हो सकता है टॉप स्कोरर एक नहीं हो, मल्टीपल टॉप स्कोरर्स हो, तो आई कैन नॉट रैंक देम, सबको मैं फर्स्ट रैंक तो दे नहीं सकता।
तो उस केस में वी हैव परसेंटाइल बेस्ड रैंकिंग सिस्टम। अगर आपने कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दी होगी, वी हैव एनडीए के एग्जाम्स, तो वहां पर परसेंटाइल बेस्ड रैंकिंग होता है, ठीक है। तो लेट्स से आपके साथ 5 और लोग हैं जिन्होंने टॉप स्कोर किया है 75% के साथ, तो आप सभी का परसेंटाइल होगा 99th परसेंटाइल, बिकॉज यू आर एट द टॉप। और हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे और लोग होंगे जिन्होंने बॉटम स्कोर किया है, बिकॉज आई वाज नेवर ब्राइट एट स्टडीज। तो लेट्स से मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको 35% आए हैं, तो आर परसेंटाइल विल बी 1 परसेंटाइल। सो 99 परसेंटाइल से लेकर 1 परसेंटाइल के बीच में सारे स्टूडेंट्स रैंक रहते हैं। अगर आप अबव एवरेज हो तो आपका परसेंटाइल 50th परसेंटाइल के ऊपर होगा, इफ यू आर बिलो एवरेज तो 50th परसेंटाइल के नीचे होगा। सो दैट इज हाउ यू रैंक द एंटायर क्लासरूम। सो वही चीज हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के साथ करते हैं। आईवीआर इज क्वाइट सिंपल, वो तो हम बस करंट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो नंबर है उसको हम पिछले 250 दिन या 200 दिन से हम रैंक करते हैं कि करंट रैंक का प्लेसमेंट क्या है। बट परसेंटाइल समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए अभी यहां पर अगर आप देखो तो लुक बैक पीरियड इज डिफॉल्ट 250 डेज, उसको आप चेंज कर सकते हो। बट फ्रॉम डेट मैं चेंज करना चाहूंगा। लेट्स से मैं फ्रॉम डेट डाल देता हूं 2019 के जनवरी से, बिकॉज 2019 में वी हैड आवर इलेक्शंस एंड उसके बाद वी आल्सो हैड कोविड, तो हम उसका डेटा देख पाएंगे। यहां पर मैंने क्या किया है, डेट सिलेक्ट कर ली और मैंने गेट पर क्लिक कर लिया। नाउ वंस वी लेट इट लोड, यहां पर आपको पूरा डेटा दिख रहा है पिछले अराउंड 5 साल का। और यहां पर आप जाकर देख सकते हो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो एक आईवी का ऑप्शन है, तो आप आईवी का लाइन ग्राफ देख सकते हो जाकर। आईवीपी है, आईवीआर है और फ्यूचर्स प्राइस है। इनमें से आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो या अनसिलेक्ट कर सकते हो। मैंने करंटली बस आईवीआर और आईवीपी रखा हुआ है। तो अगर मैं जाऊं लेट्स से कोविड के आसपास, ठीक है, कोविड के टाइम पर एवरीवन नोज के बाजार में देयर वाज अ लॉट ऑफ मोमेंटम और उस वजह से इंप्लाइड वोलेटिलिटीज भी बढ़ी थी, ठीक है। तो अगर मैं मार्च 2020 का अगर मैं आईवीआर और आईवीपी देखूं, बोथ ऑफ देम वर नियर 100। व्हाई? बिकॉज इंप्लाइड वोलेटिलिटीज उस पॉइंट पर 130 के आसपास पहुंच गए थे। दैट इज द हाईएस्ट इट हैज एवर बीन ऑन निफ्टी। तो यू कैन इमेजिन उस टाइम पर ऑप्शन के प्रीमियम्स क्या थे, और उस टाइम पर ऑप्शन राइटिंग करना, ऑप्शन बाइंग करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली अगर आपको ये चीज पता होती तो यू वुड हैव बॉट स्ट्रैडल्स पहले से एंड यू कुड हैव आल्सो सोल्ड ऑप्शंस उस पॉइंट पर। बट स्टिल अगर आप देखो तो बाजार भी वॉलेटाइल था, बाजार कंटिन्यूसली गिर रहा था, बाजार 7000 के मार्क पर पहुंच गया था। तो इसीलिए इट वाज अ वेरी रिस्की टाइम एंड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एज वेल। अभी अगर हम करंट प्लेसमेंट देखें इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल और इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंक का, तो उस केस में आपको क्लियरली दिखेगा कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल और रैंक आर ऑलरेडी एट देयर पीक। पीक नहीं कहूंगा मैं, बट इट इज स्टिल अ राइजिंग वोलेटिलिटी एनवायरमेंट एज ऑफ नाउ। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज राइजिंग, एटलीस्ट 4 तारीख तक तो बढ़ता रहेगा इंप्लाइड वोलेटिलिटी। तो आई कैन गो फॉर सम बाइंग हेवी ट्रेड्स एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ अगर मैं कोई भी ट्रेड बना रहा हूं, वेदर इट स्टॉक्स, इंडाइसेस, इट डज नॉट मैटर, बट मैं ट्रेड बाइंग हैवी ही बनाऊंगा, ठीक है। मुझे सेलिंग हैवी ट्रेड्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इंप्लाइड वोलेटिलिटीज आर राइजिंग स्टिल। 4 तारीख के बाद थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा सब कुछ, तो 4 तारीख के बाद यू विल नोटिस के ऑप्शन के प्रीमियम्स ज्यादा फास्टर रेट से डीके हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि 5 तारीख को डायरेक्टली ऑप्शन के प्रीमियम में एक अचानक से स्पाइक आ जाता है ऑन द लोअर साइड। तो अचानक से प्रीमियम्स गिर भी सकते हैं उस पॉइंट पर। तो मेक श्योर दैट यू आर कॉशियस व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन 4th ऑफ मई, तो 4th ऑफ जून, सॉरी माय बैड। तो 4th ऑफ जून को आपको एकदम ध्यान से ट्रेड करना है। एक्सपायरीज आर ऑन 6, तो टाइम है हमारे पास स्टिल एक्सपायरी का, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इस पॉइंट पर। तो इफ आई जस्ट शो यू द चार्ट, लुक बैक पीरियड बहुत लंबा रखा है मैंने, तो इसीलिए चार्ट लोड होने को टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज ऑफ नाउ द इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज आर एट द हायर एंड, ठीक है। हायर एंड में कहूंगा बिकॉज आईवीपी जो है वो 98 पर पहुंच गया है, आईवीआर इज स्टिल एट 80। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के दोनों अराउंड 99 के आसपास होंगे टिल 4th ऑफ जून। तो आई डोंट नो फॉर श्योर, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज कंसिडरिंग 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ था, 2019 में भी दोनों 99 पर थे और उसके बाद नेक्स्ट डे से आईवीज गिरना शुरू हो गए थे एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज। तो करंटली बहुत से ट्रेडर्स हेजिटेंट है ट्रेड करने में,
आई विल से डोंट बी हेजिटेंट, अभी तो एक्चुअल में सिनेरियो है बाइंग करने का, तो आप जाकर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप 4 जून को जाकर राइटिंग वाले ट्रेड्स बना रहे हो। तो दैट इज व्हाट यू डू। यही चीज आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, आप इंडेक्सेस में भी यूज कर सकते हो, एंड वीकली मंथली एक्सपायरी सभी जगह पर ये काम आएगा। एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टच अपॉन सम ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बिकॉज एनालिटिकली हमें तो पता चल गया है कि कब आईवीज बढ़ते हैं कब आईवीज गिरते हैं, या उसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड बनाते हो, बट कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं यूज अ डेल्टा हेज स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड। जब भी हम इंप्लाइड वोलेटिलिटी के बेसिस पर प्योरली ट्रेड करते हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड, वी आर गोइंग फॉर अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड। तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो आर्किटेक्ट, तो ऑप्शंस आर्किटेक्ट आप सिंपली ओपन कर लो, इट्स अ फ्री टूल इनसाइड क्वांट्स ऐप। आप कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, कोई भी आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर लो, और कस्टम स्ट्रैटेजीज आप जाकर क्रिएट कर सकते हो। अभी लेट्स से मुझे निफ्टी में एक ट्रेड बना रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आईवीज और बढ़ेंगे, ठीक है, 4 जून तक आईवीज और बढ़ेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। तो व्हाट आई कैन डू, सिंपली यहां पर मैं एक्सपायरी सिलेक्ट करूंगा, लेट्स से 6 जून की। 6 जून का एट द मनी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, इट इज 22,950। सो 22,950 का मैं एक कॉल ऑप्शन यहां पर लगा लेता हूं, और 22,950 का ही मैं एक पुट ऑप्शन भी लगा लेता हूं। तो इफेक्टिवली मैंने क्या किया है यहां पर, आई हैव अप्लाइड अ लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब, अगर आप सेम स्ट्राइक का कॉल एंड पुट दोनों बाय करते हो, तो दैट इज अ लॉन्ग स्ट्रैडल। दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। अभी अगर हम देखने जाए तो वी स्टिल हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो अगर मैं देखने जाऊं 4 जून तक, ठीक है, लेट्स से 4 जून तक मैं ये ट्रेड होल्ड कर रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आईवी का राइज, एकदम ज्यादा राइज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मैं थोड़ा राइज एक्सपेक्ट कर रहा हूं। लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड 10% राइज इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बिकॉज अभी ऑलरेडी आईवीज बढ़ गए हैं और आईवीज और बढ़ने के चांसेस है। तो इस केस में आप देख सकते हो, इस केस में बाइंग हैवी साइड पर कोई भी अच्छा पैसा नहीं बन रहा है। तो नाउ यू नो कि मैं आर्किटेक्ट क्यों ओपन कर रहा था और मैं आर्किटेक्ट क्यों अप्लाई कर रहा था। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि जो ब्रेक इवंस है, द ब्रेक इवंस आर टू फार ऑफ। तो मुझे एक्चुअल में पैसे बनाने के लिए बाजार को 22,100 से नीचे आना पड़ेगा, या तो 23,800 से ऊपर जाना पड़ेगा। एंड आई हाईली डाउट के 4 तारीख तक बाजार उतना ज्यादा मूव करेगा। तो इस केस में व्हाट आई वुड डू, आई वुड गो फॉर अ सेलिंग हेवी ट्रेड। ठीक है, तो आप सेलिंग हेवी ट्रेड कर सकते हो। लॉट ऑफ पीपल डू कैलेंडर स्प्रेड्स एज वेल, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मैं यहां पर उल्टा कर दूंगा इसी ट्रेड को, मैं शॉर्ट स्ट्रेडल बनाऊंगा यहां पर। सो शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब उल्टा, बेसिकली लॉन्ग स्ट्रैडल का आप सेम स्ट्राइक का कॉल इनपुट जाकर बेच रहे हो या सेल कर रहे हो। तो दिस वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी, बिकॉज मेरे ब्रेक इवंस बहुत दूर है और इसके बेसिस पर आई कैन मेक डिसेंट मनी। ठीक है, तो दिस वुड बी समथिंग दैट आई वुड एग्जीक्यूट फॉर द इलेक्शंस। ठीक है, और यहां पर एक्चुअल में अगर आप देखो तो यू नीड अ हेज, बिकॉज लेट्स से इलेक्शन के नेक्स्ट डे पर आपने होल्ड करके रखा है, नेक्स्ट डे पर अगर बाजार अपर सर्किट या लोअर सर्किट मारता है, तो उस केस में यू आर स्क्रूड। तो इसीलिए वी नीड अ वेरी लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी, राइट, जहां पर हमें मिनिमल रिस्क हो, ज्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, तो हाउ डू यू मेक अ लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी, आई विल एक्सप्लेन दैट। जो आपका ब्रेक इवन दिख रहा है आपको, ठीक है, सो 22,100 एंड 23,800 का आपका ब्रेक इवन है। सो आप 22,100 का जाकर पुट बाय कर लो और 23,800 का कॉल बाय कर लो। सो आई जस्ट अप्लाई दैट। 23,800 का मैं पहले पुट बाय कर लेता हूं और 22,100 का कॉल बाय कर लेता हूं। नाउ दिस विल बी माय लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी। सो 22,100 इसका मैं कॉल जाकर सिलेक्ट कर लेता हूं। सो इफेक्टिवली मैंने मेरी स्ट्रैटेजी को एक शॉर्ट आयन बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज अ शॉर्ट आयन बटरफ्लाई नाउ, आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैंने एक शॉर्ट आयन बटरफ्लाई में जाकर कन्वर्ट कर दिया है। दैट इज हाउ यू यूज दिस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर आपको जाकर ट्रेड करना है। ओके, सो देखने को जाए तो इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव, ये जो स्ट्रैटेजी है इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव, बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि ये स्ट्रैटेजी आप प्रॉपरली हो सकता है मंडे या ट्यूसडे के दिन पर जाकर एग्जीक्यूट कर रहे हो, स्पेशली अगर आप इलेक्शन के दिन पर करना चाहते हो तो एनी इवेंट हो सकता है, किसी स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है,
हो सकता है कोई अननोन इवेंट आ रहा है या कोई नोन इवेंट आ रहा है, आपको दिख रहा है कहीं पर भी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज या आईवीआर आईवीपी का जो रेजिम है वो अराउंड 90s के ऊपर है, तो उस केस में ये स्ट्रैटेजी आप जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली सेलिंग हेवी स्ट्रैटेजीज आर मच बेटर इन अ फॉलिंग वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट। ठीक है, so that is it for me. All the best on your trading journey. My name is Varun again, and thank you so much for your support. The support has been tremendous lately. I will see you guys very soon in the next video, and thank you so much for watching.